नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे यूट्यूब चैनल बिजनेस एजुकेशन पॉइंट पर। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हमने आपके मध्य एक महत्वपूर्ण पीडीएफ रखी है जो कि जिसमें 1000 प्रश्न अमूल्य प्रश्नों का समावेश है और उसी के साथ साथ आपको यूनिट 9 की पीडीएफ भी निःशुल्क दी जा रही है। तो इसे आप मात्र डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजू के लिंक से 99 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न और साथ ही साथ यूनिट 9 की पीडीएफ निःशुल्क दी जा रही है। और साथ ही साथ आप हमारी मुख्य परीक्षा के नोट्स जो कि हैंड रिटन है टॉपर्स के द्वारा बनाए गए हैं और साथ ही साथ प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज भी प्राप्त कर सकते हैं। आज का जो हमारा वीडियो है वह हमने मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया है, जिसमें हमने इकोनॉमिक सब्जेक्ट को लिया है, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में खनिज आधारित उद्योगों पर चर्चा कीजिए। मध्य प्रदेश में खनिज आधारित उद्योग निम्न है। यहाँ पर हम एक साइड उद्योग और एक साइड उनकी अवस्थिति पर चर्चा करेंगे कि वह उद्योग किस चीज़ का है और वह किस कहाँ कहाँ पर स्थित है। सीमेंट उद्योग के बारे में चर्चा करते हैं तो सीमेंट रीवा, सतना, दमोह, कटनी, सीधी, नीमच आदि स्थानों पर सीमेंट उद्योग अवस्थित है। रीवा, सतना, दमोह, कटनी, सीधी और नीमच में। ताप उद्योग शहडोल, उमरिया, सीधी, सतना में स्थित है। कोयला बोसरी, नरसिंहपुर, अनूपपुर, छिंदवाड़ा। एस्बेस्टस सीमेंट चादरें कटनी में स्थित है। मृदा पात्र सैरेमिक रतलाम, जबलपुर में स्थित है। हाइड्रेटेड चूना कटनी एवं सतना में स्थित है। स्लेट पेंसिल का कारखाना मंदसौर में स्थित है। मिट्टी के बर्तन का उद्योग उज्जैन में स्थित है। टाइल्स का होशंगाबाद एवं बालाघाट में स्थित है। मार्बल कटाई का कटनी में स्थित है। ग्रेनाइट कटाई का छतरपुर टीकमगढ़ में स्थित है। एक बार पुनः देखते हैं उद्योग और उनकी अवस्थिति। सीमेंट उद्योग रीवा, सतना, दमोह, कटनी, सीधी, नीमच में स्थित है। ताप उद्योग शहडोल, उमरिया, सीधी, सतना में स्थित है। कोयला बोसरी नरसिंहपुर, अनूपपुर, छिंदवाड़ा में स्थित है। एस्बेस्टस सीमेंट चादरें कटनी में स्थित हैं। मृदा पात्र सैरेमिक रतलाम, जबलपुर में स्थित है। हाइड्रेटेड चूना कटनी, सतना में स्थित है। स्लेट पेंसिल उद्योग मंदसौर में स्थित है। मिट्टी के बर्तन का उद्योग उज्जैन में स्थित है। टाइल्स का उद्योग होशंगाबाद, बालाघाट में स्थित है। मार्बल कटाई कटनी में स्थित है। ग्रेनाइट कटाई छतरपुर एवं टीकमगढ़ में स्थित है। इस प्रकार से हमने मध्य प्रदेश में खनिज आधारित उद्योग एवं उनकी अवस्थिति पर चर्चा की। अब जो हमारा अगला प्रश्न है, औद्योगिक गलियारा क्या है, इनका गठन क्यों किया जाता है। ऐसे विशेष स्थान जो औद्योगिक विकास की गतिविधियों को चलाने के लिए प्राधिकरण द्वारा चुने गए हैं, इनके बीच व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के गलियारों को राज्यों में स्थापित किया जाता है। इसका उद्देश्य है उद्योग और बुनियादी ढांचे का प्रभावी एकीकरण करना, जिससे समग्र आर्थिक और सामाजिक विकास होता है। भारत सरकार ने 5 औद्योगिक गलियारे प्रोजेक्ट को विकास की मंजूरी दी है। पहला तो दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा, दूसरा है अमृतसर कोलकाता गलियारा, तीसरा है बेंगलुरु मुंबई गलियारा, चौथा है चेन्नई बेंगलुरु गलियारा एवं पांचवा है विजय विशाखापट्टनम चेन्नई गलियारा। तो भारत सरकार ने 5 औद्योगिक गलियारों को जिन प्रोजेक्ट को विकास को मंजूरी दी है, पहला है दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा, दूसरा है अमृतसर कोलकाता, तीसरा है बेंगलुरु मुंबई, चौथा है चेन्नई बेंगलुरु, पांचवा है विजय विशाखापट्टनम एवं चेन्नई गलियारा। औद्योगिक गलियारे के गठन का कारण लाभ, इसके बारे में हम यदि चर्चा करें तो उच्च गति परिवहन नेटवर्क, रेल एवं सड़क। दूसरा है आधुनिक हवाई अड्डे। औद्योगिक गलियारे के गठन के कारण यह है। तीसरा है अत्याधुनिक कार्गो अनुकूलित उपकरण के साथ। चौथा है एसईएल का विकास होता है। पांचवा है लॉजिस्टिक पार्क का विकास। खाद्यान्न केंद्रित औद्योगिक आवश्यकताओं के लिए नॉलेज पार्क, रियल एस्टेट डाउन टाउनशिप का विकास, शहरी बुनियादी ढांचे का निर्माण। इन गलियारों के साथ शहरी बुनियादी और ढांचे का निर्माण भी होता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि औद्योगिक गलियारे की सहायता से वर्ष 2025 तक विनिर्माण क्षेत्र का योगदान 60% से 25% तक बढ़ने की उम्मीद है। एक बार पुनः एक प्रश्न को देखते हैं, उसके पहले हम आपको जानकारी दे दें कि आप हमें फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आप हमारी वीडियो की निःशुल्क पीडीएफ एवं क्विज भी ज्वाइन कर सकती हैं। साथ ही साथ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजू के लिंक से हमारी मुख्य परीक्षा साइंस एवं टेक्नोलॉजी, एथिक्स, पॉलिटी, जियोग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री आदि सभी सब्जेक्ट के नोट बहुत ही किफायती दामों प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारी प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज एवं मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स की विशेष पीडीएफ भी प्राप्त कर सकती हैं। और जो हमारे 1000 प्रश्नों की अमूल्य संग्रह की पीडीएफ आई हो
उसे भी आप मात्र 99 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ उसके साथ आपको यूनिट 9 की PDF बिल्कुल निःशुल्क दी जा रही है। औद्योगिक गलियारे ऐसे विशेष संस्थान हैं जो औद्योगिक विकास गतिविधियों को चलाने के लिए प्राधिकरण द्वारा चुना गया है। इनके बीच व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के गलियारों को राज्य में स्थापित किया जाता है। उद्देश्य उद्योग और बुनियादी ढांचे का प्रभावी एकीकरण, जिससे समग्र आर्थिक और सामाजिक विकास होता है। भारत सरकार ने 5 औद्योगिक गलियारे प्रोजेक्ट को विकास की मंजूरी दी है। पहला तो है दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा, दूसरा है अमृतसर कोलकाता गलियारा, तीसरा है बेंगलुरु मुंबई गलियारा, चौथा है चेन्नई बेंगलुरु गलियारा, पांचवा है विजय विशाखापट्टनम चेन्नई गलियारा। औद्योगिक गलियारे के गठन का कारण लाभ है। पहला तो है उच्च गति परिवहन नेटवर्क, रेल एवं सड़क, दूसरा है आधुनिक हवाई अड्डे, तीसरा है अत्याधुनिक कार्गो अनुकूलित उपकरण के साथ पोर्टल, चौथा है SEL का विकास होता है, पांचवा है लॉजिस्टिक पार्क का विकास, छठवां है खाद्यान्न केंद्रित औद्योगिक आवश्यकताओं के लिए नॉलेज पार्क, सातवां है रियल एस्टेट टाउनशिप का विकास, आठवां है शहरी बुनियादी ढांचे का निर्माण, नौवां है इन गलियारों के साथ शहरी बुनियादी ढांचे का निर्माण होता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि औद्योगिक गलियारों की सहायता से वर्ष 2025 तक विनिर्माण क्षेत्र का योगदान 60 से 25% तक बढ़ने की उम्मीद है। हमारा जो अगला प्रश्न है वह बहुत इंपॉर्टेंट है। मेगा फूड पार्क क्या होता है? मध्य प्रदेश के फूड पार्क को बताएं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा वर्ष 2008 में मेगा फूड पार्क योजना की शुरुआत की गई। इसके तहत पूरे देश में 42 मेगा फूड पार्क स्थापित करने के लक्ष्य रखे गए हैं। मेगा फूड पार्क के अंतर्गत कलेक्शन सेंटर प्लस प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर प्लस केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र होते हैं। सरकार द्वारा अधिकतम 50 करोड़ रुपए की अनुदान राशि उपलब्ध कराई जाती है। मेगा फूड पार्क के लिए 50 एकड़ भूमि की आवश्यकता होती है। मेगा फूड पार्क के उद्देश्य, पहला तो है किसानों, प्रसंस्करणकर्ताओं, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को तथा खुदरा विक्रेताओं को एक साथ लाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। दूसरा विशेष उद्देश्य कृषि उत्पादों की कीमतों में वृद्धि करना, खाद्य पदार्थों की बर्बादी रोकना, किसानों की आय बढ़ाना, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, खाद्य पदार्थों के प्रसंस्करण को 6 से 20% तक बढ़ाना। मेगा फूड पार्क की चुनौतियां हैं। भूमि अधिग्रहण मुद्दा प्रमुख चुनौतियां हैं। सहकारी समितियां फूड पार्कों के मध्य समन्वय। तीसरा है वैश्विक कंपनियों को आकर्षित करने में सफल नहीं रहे। मध्य प्रदेश में मेगा फूड पार्क देवास के करीब गांव बीजाना में 52 एकड़ भूमि में करीब 150 करोड़ रुपए की लागत से बने मेगा फूड पार्क से लगभग 5000 स्थानीय लोगों को रोजगार की प्राप्ति हुई है। इसका एक प्रमुख लाभ है। मध्य भारत का यह पहला फूड पार्क है जो 51 एकड़ से अधिक क्षेत्रों में फैला है। मेगा फूड पार्क से इलाके में 20,000 किसान लाभान्वित होंगे। मध्य प्रदेश में फूड पार्क में सिंचाई, खाद्य, बीज, कीटनाशकों व कृषि के उत्पादन को बढ़ावा दिया गया है। फूड पार्क में सोयाबीन, चना, गेहूं सहित समस्त अनाज सब्जी की फूड प्रोसेसिंग होगी। मेगा फूड पार्क द्वारा इंदौर, उज्जैन, धार और आगर में वेयर हाउस खोले जाएंगे। एक बार पुनः देखते हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा वर्ष 2008 में मेगा फूड पार्क योजना की शुरुआत की गई। इसके तहत पूरे देश में 42 मेगा फूड पार्क स्थापित करने के लक्ष्य को रखा गया है। मेगा फूड पार्क बराबर कलेक्शन सेंटर प्लस प्राइमरी का प्रोसेसिंग सेंटर प्लस केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र। सरकार द्वारा अधिकतम 50 करोड़ रुपए की अनुदान राशि उपलब्ध कराई जाती है। मेगा फूड पार्क के लिए 50 एकड़ भूमि की आवश्यकता होती है। मेगा फूड पार्क के उद्देश्य किसान, प्रसंस्करणकर्ताओं, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को तथा खुदरा विक्रेताओं के एक साथ लाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। दूसरा विशेष उद्देश्य कृषि उत्पादों की कीमतों में वृद्धि करना, खाद्य पदार्थों की बर्बादी रोकना, किसानों की आय बढ़ाना, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, खाद्य पदार्थों के प्रसंस्करण को 6 से 12% तक बढ़ाना। मेगा फूड पार्क चुनौतियां भूमि अधिग्रहण मुद्दा, सहकारी समितियों और फूड पार्कों के मध्य समन्वय, वैश्विक कंपनियों को आकर्षित करने में सफल नहीं रहे। मध्य प्रदेश में मेगा फूड पार्क देवास के करीब गांव बीजाना में 52 एकड़ भूमि में करीब 150 करोड़ रुपए की लागत से बने मेगा फूड पार्क से लगभग 5000 स्थानीय लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। मध्य भारत का यह पहला फूड पार्क है जो 51 एकड़ से अधिक क्षेत्रों में फैला है। फूड पार्क से इलाके के 20,000 किसान लाभान्वित होंगे। मध्य प्रदेश में फूड पार्क में सिंचाई, खाद्य, बीज, कीटनाशकों व कृषि के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा।
फूड पार्क में सोयाबीन, चना, गेहूं सहित समस्त अनाज सब्जी की फूड प्रोसेसिंग होगी। मेगा फूड पार्क द्वारा इंदौर, उज्जैन, धार और आगरा में वेयर हाउस खोले जाएंगे। आज की इस वीडियो में हमने मेगा फूड पार्क क्या होता है, मध्य प्रदेश की मेगा फूड पार्क को बताइए, साथ ही साथ औद्योगिक गलियारे के बारे में जाना एवं मध्य प्रदेश में खनिज आधारित उद्योग किस किस स्थान पर है उन पर बृहद चर्चा की। ऐसे ही यदि आप हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहेगी। यदि आप हमारे नोट से परचेस करती हैं तो आप घर बैठे सफलता को सुनिश्चित कर सकती हैं। तो जल्दी जल्दी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर इंस्टामोजो के लिंक से हमारी 1000 प्रश्नों की अमूल्य सार संग्रह है, साथ ही साथ यूनिट 9 की जो उसके साथ नोट्स निःशुल्क दिए जा रहे हैं वो भी प्राप्त कर सकते हैं। अन्य नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। जल्दी जल्दी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक शेयर करें। धन्यवाद।